हमारे विपक्षी दलों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारे देश के 14 ऐसे एंकर्स हैं जो बायस्ड हैं। ये सरकार के पक्ष में तो खबरें चलाते हैं मगर विपक्ष के खिलाफ एजेंडा सेट करते हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन ने डिसाइड किया है कि नफरत फैलाने वाले ऐसे 14 एंकर्स को विपक्षी दल बैन कर रहा है। पर सवाल यह है कि विपक्षी दलों ने ऐसा डिसाइड क्यों किया और क्या इस डिसीजन से विपक्षी दलों को ही नुकसान होगा। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इमरजेंसी को देखिए, अगर छोड़ दिया जाए ना तो भारत में ये पहला ऐसा मौका है जब टीवी पत्रकारों के खिलाफ राजनीतिक दलों ने इस तरह का कोई डिसीजन लिया। गठबंधन की तरफ से कहा गया कि नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले ऐसे टीवी एंकरों के बहिष्कार का फैसला किया गया है। मगर सच्चाई तो ये है कि जिन 14 एंकर्स का नाम बहिष्कार वाली लिस्ट में डाला गया है ना, उनमें से कई एंकर्स ऐसे हैं जो डिबेट शो करते ही नहीं है, जैसे सुशांत सिन्हा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ कि गठबंधन की तरफ से जिन एंकर्स के प्रोग्राम में अपने नेताओं को नहीं भेजने का फैसला किया गया है, उनमें कई सारे नाम शामिल हैं, जैसे अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम भी इसमें है। विपक्ष का ये आरोप है कि ये सब एंकर्स नफरत भरा नैरेटिव बनाते हैं जो समाज को कमजोर कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इस फैसले के बाद कई जर्नलिस्ट, जिनमें खास तौर पर टीवी चैनलों से जुड़े पत्रकार हैं और केंद्र में सत्ता पर बैठी बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है इस पे। केंद्र सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष आपातकाल का दौर दोबारा लेकर आया है। वहीं देश के सब बड़े संस्थानों के हेड इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विपक्ष के इस कदम से होगा क्या। हो सकता है कि विपक्ष ने ऐसा कदम उठा के कुछ खास पत्रकारों को व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया, यानी पर्सनली टारगेट किया, और मैसेज देने की कोशिश की हो कि ये जो जर्नलिस्ट है ना वो बायस्ड है। मगर सच्चाई जानते हैं क्या है कि इससे विपक्ष को ही नुकसान होगा, क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जिन पत्रकारों को विपक्ष ने बैन किया है वो अपने अपने चैनल्स के चेहरे हैं, ठीक है, और ज्यादा वक्त तक वो स्क्रीन पे होंगे। अगर विपक्ष उनके सामने नहीं आया तो विपक्ष अपनी आवाज क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे उठाएगा? सत्ता पक्ष की खबरें ज्यादा चलेंगी तो क्या इससे विपक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं होगा? दूसरी तरफ बात यह भी है कि ये जो एंकर्स है ना वो फील्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान क्या विपक्ष का उम्मीदवार इनसे बात नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर उसकी बात राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचेगी भाई? उसका प्रचार कैसे होगा? यहाँ पे एक बात और भी है, वो ये है कि विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो कि कुछ एंकर सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, बायस हैं, मगर विपक्षी दलों की तरफ से भी तो बैटिंग करने वाले बहुत सारे पत्रकार रहे हैं ना। वो अलग बात है कि वो सब अब यूट्यूबर्स हैं और विपक्ष के इस बैन वाले फैसले की सराहना करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए विपक्ष अपनी बात सबके सामने रख सकेगा? भाई पॉइंट तो है। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या विपक्ष ने एंकर्स को बैन करके अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, और क्या अपनी गलती का एहसास करके विपक्ष इस कदम को पीछे खींचेगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? जल्दी से हमको कमेंट्स करके बता दो, बिकॉज योर कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। और अगर इस तरह की और इंट्रीगिंग और अच्छी वाली स्टोरीज आपको जाननी है ना तो देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।